गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सिक्स्थ लेसन भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ कर रहे थे। हमने पढ़ा कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक ये भक्ति आंदोलन चला और उसमें समाज में काफ़ी बदलाव आए। भक्ति के बारे में जाना, वैदिक धर्म के बारे में जाना, सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के बारे में जाना। तो आज संतों के उपदेश एक हेडिंग में ले दिए मैंने सारे, क्योंकि मिलते जुलते हैं। एक आध ही पॉइंट कोई अलग है। आपकी बुक में बाबा नानक के उपदेश अलग हैं, कबीर के उपदेश अलग हैं, और कई संतों के, मीराबाई के अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर संतों के उपदेश एक जैसे ही होते हैं। तो वो मैंने एक उसमें ले दिए हैं। आज वो संतों के उपदेश करते हैं। तो संतों के उपदेश, एक ईश्वर में विश्वास। सभी संतों का एक ईश्वर में विश्वास है। वो मानते हैं कि ईश्वर एक है। आगे वो निराकार मानते हैं या सगुण मानते हैं, वो हमने थोड़ा मतभेद है उसमें। कुछ सगुण मानते हैं और कुछ निर्गुण मानते हैं। प्रेम तथा गुरु के महत्व पर बल, प्रेम एवं समर्पण। संतों ने प्रेम पर तथा गुरु के महत्व पर बहुत बल दिया है। और प्रेम से मतलब हम जिस प्रेम को जानते हैं वो तो साधारण प्रेम है। संत जिस प्रेम की बात करते हैं वो असाधारण प्रेम है। मतलब वो इतना साधारण है कि असाधारण हो गया। वो मानव मात्र से प्रेम, जीव से प्रेम। ओशो कहते हैं कि वो प्रेम ऐसा है कि जब आपके हृदय में और कुछ बचता ही नहीं, प्रेम ही बचता है। जैसे कुएं में जल है तो जल के सिवा कुछ नहीं है, जो भी बाल्टी डालेगा उसको जल मिलेगा। तो ऐसे आपके हृदय में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि जैसे बगीचे में चले जाएं और बगीचा फूलों से भरा हो और खुशबू से अपने आप भरेगा, खुशबू उसकी फैलेगी दूर दूर तक। तो वो वाला प्रेम। तो आपका प्रेम ऐसे महके। ये आदमी आदमी का एक पर्सन टू पर्सन वाला प्रेम नहीं है, ना बाप का बेटे वाला प्रेम है। ये एक अलग ही प्रेम है। और इसी प्रकार गुरु का महत्व तो आपको पता ही है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हों गोविंद दियो बताए। गुरु जो है वो गोविंद से मिलाने का साधन है। गुरुद्वार, बाबा नानक ने कहा है, गुरुद्वारा नाम दिया ना। गुरुद्वारा का मतलब है गुरु एक द्वार है जिससे होकर आपको गुजरना है, तब आप प्रभु तक पहुंचते हैं। और ओशो उससे आगे कहते हैं, ओशो ये कहते हैं कि गुरु को भी पकड़ कर मत बैठ जाना। जब हम सब मोह बंधन त्यागने की बात कर रहे हैं, परिवार का मोह तक हमें त्यागना होता है, फिर गुरु का मोह में पड़ जाते हैं लोग, वो भी हमें पकड़ लेता। गुरु को भी छोड़ना होता है। एक द्वार है, उससे गुजर जाना है, उस द्वार पर नहीं खड़े रह जाना है। द्वार पर खड़े रह गए तो कहाँ पहुँचोगे। तो ऐसे प्रेम और गुरु का महत्व है। इसका वर्णन संतों ने इतना किया है कि इस पर तो बहुत टाइम लग सकता है, घंटा भी लग सकता है। ऐसे ही प्रेम एवं समर्पण। समर्पण का मतलब है कि सब कुछ तेरा है, प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित। थर्ड है सब मानव समान है। सब मानव समान मीन संतों ने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं माना है। हमारे समाज में उसमें जाति पाति का भेदभाव बहुत था, अब भी है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था, अब तो बहुत कम रह गया है। संतों ने एक सामाजिक सुधार का काम भी किया है, जाति पाति को मिटाने में योगदान दिया है, जीवन की पवित्रता पर बल दिया है। संतों ने कहा कि प्रभु को पाना है तो पवित्र जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्र का मतलब कि हम जो भी कार्य करें वो हमारे अंदर से यदि आता है तो वो पवित्र है। ओशो ने पाप और पुण्य कहा है
कि जो हमारे अंदर से आता है कि भाई हाँ ये सही है, वो पुण्य है, और जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, वो पाप है। बस यही जीवन की पवित्रता ओशो ने कही है, और यही है जीवन की पवित्रता। सरल धर्म तथा समन्वय। जीवन में धर्म सरल होना चाहिए और समन्वय होना चाहिए। समन्वय मीन्स जो हमारा आम जीवन है और धार्मिक जीवन है, उन दोनों में एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि वो हमारा आम जीवन जो है वो धर्म को ना विचलित कर पाए और धर्म हमारा आम जीवन को ना विचलित कर पाए। नेक्स्ट है कर्म योग पर बल। संतों ने कर्म योग पर बहुत बल दिया है। भक्ति के बारे में हमने आप पढ़ा था भक्ति से पहले कि जो धर्म के 4 आधार बताए हैं, ज्ञान, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष उसमें मुख्य बताया था, और मोक्ष के 3 साधन बताए थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म योग एक मुक्ति का मुख्य आधार बताया है संतों ने, और योगीराज कृष्ण ने तो गीता में कर्म योग पर कई अध्याय कहे हैं। कर्म योग से ही शुरुआत की है गीता की, उसके बाद उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति योग तक गए हैं, जब अर्जुन को कर्म योग नहीं समझ में आया। तो गीता का महान श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यही कर्म योग है। निष्काम भाव से कर्म, यानी कोई कामना ना हो, प्रभु ने ये काम दिया है, ये कर रहे हैं, फल प्रभु देगा, जैसे उसकी इच्छा होगी वैसा देगा। बस यही है कर्म योग। इस भावना से यदि काम करें तो हम कर्म योग से भी प्रभु को पा सकते हैं। बाह्य आडंबरों का खंडन। सभी संतों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। मूर्ति पूजा और पता नहीं क्या क्या, जैसे आजकल श्राद्ध चल रही है, सब बाह्य आडंबर हैं। संतों ने इनका खंडन किया है। कबीरदास ने तो बार बार कहा है। भक्ति भावना। भक्ति भावना मन में होनी चाहिए। जैसे कर्म योग है, एक ज्ञान योग है। मैंने शुरू में जब मोक्ष के 3 ये टॉपिक आए थे, तीनों बताए थे। कर्म योग अब ये बताया कि निष्काम कर्म। ज्ञान योग जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, और भक्ति योग जब हम सब कुछ अर्पण कर दें प्रभु के चरणों में, प्रभु के हो जाएं, वो भक्ति है। अहोभाव, ओशो कहते हैं अहोभाव। भक्ति का मतलब ये नहीं कि प्रभु से कुछ मांगना, हमें तो भक्ति का भी मतलब नहीं पता। हम मंदिर में भी चले जाते हैं तो प्रभु से मांगते हैं कि बेटा दे दे, बेटे को नौकरी दे दे, बीए में अच्छे नंबर दिला दे, नौकरी दिला दे। नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये भिखारीपन है, और मांगने वाले को कुछ नहीं मिलता, उसको कहते हैं। भक्ति है अहोभाव। अहोभाव का नाम भक्ति है कि ए प्रभु, जो भी है वो तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है, तेरे चरणों में समर्पित है, तूने इतना दिया है, बहुत दिया। ये भक्ति भावना है। कबीर व नानक की धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष भी संत हुए हैं, लेकिन स्पेशल नाम मैंने कबीर व नानक का क्यों दिया, क्योंकि इनके शिष्यों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। ये धर्म से ऊपर थे, और वास्तव में तो जो ये धर्म हमने बना रखे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म है ही नहीं। धर्म के नाम नहीं हो सकते। धर्म तो बस धर्म ही है, जिसमें आदमी से प्रेम करे और प्रेम ही हो जाए, वही धर्म है। इसके अलावा धर्म का कोई और नाम नहीं। चलो, आज ज़्यादा समय हो गया है। सोच रहे थे संतों के उपदेश कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आज नहीं हो पाए। कल इनको कंप्लीट करते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।